हेलो एवरीवन। तो मैं लाई हूँ आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। इसे आप व्लॉग भी कह सकते हैं, मिनी एंड वीडियो भी, क्योंकि मैं इसमें कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ एंड मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने जो फैब्रिक लिया है रेयॉन फैब्रिक है। थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं सीक्वेंस का वर्क है, थोड़ा सा लाइट, बहुत लाइट सीक्वेंस का वर्क है इसमें। तो वो वर्क है एंड फ्लोरल प्रिंट है। फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। तो हमने इसका बनाना है अंगरखा कुर्ती स्टाइल, जो कि स्ट्रेट पैटर्न में रहेगी। तो हमने क्या करना है, पहले हम आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये आगे के दो पार्ट, आगे का जो पार्ट है वो टू पार्ट्स में कटिंग होगी उसकी। तो हमने एक पार्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं थोड़ा सा हो रही थी कंफ्यूज कॉन्शियस के ये मतलब मैं ठीक कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना अगर थोड़ा भी मैंने जल्दबाजी इसमें दिखाई तो अगर उल्टा सीधा फैब्रिक कट हो गया, लाइक उल्टा सीधा का इन द सेंस कि फैब्रिक जो है ना, क्योंकि उल्टा सीधा है इसमें, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि कैसा भी कटिंग हो गया और हमने जोड़ दिया, क्योंकि फैब्रिक पे बैक साइड एंड फ्रंट साइड उसमें दे रखा है। तो हम कैसे भी कटिंग नहीं कर सकते, इसमें मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा। देन हमने इसको साइड में रखा। उसके बाद इसको हमने साइड में रखा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बैक साइड की कटिंग करने, क्योंकि बैक पैटर्न की अगर कटिंग हो जाएगी तो मुझे ये वाली कटिंग करने में काफ़ी आराम हो जाएगा। तो हमने इसको साइड में रखा और ले आते हैं जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको ले आते हैं और कटिंग करते हैं अपने बैक पार्ट की पोर्शन की, कुर्ते की। तो हमने उसको तो कटिंग सिंपल ही होना है, उसमें तो कुछ करना नहीं है। तो मैंने उसको जल्दी से अरेंज करके रखा और जल्दी जल्दी निशान लगाया। फिर मैंने इसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसका निशान लगाया और उसके बाद इसको मैंने कट किया। और फिर हम ले आते हैं इसको मेन फैब्रिक पे, जो हम फ्रंट फैब्रिक की जो कटिंग करेंगे, मतलब हाफ पैटर्न की तो कटिंग हो गई थी, हाफ बचा हुआ था वो हमने इस कटिंग की हेल्प से कर दिया था। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग तो हो जाती है एकदम फुल फिल, एकदम जैसा चाहा वैसा कटिंग हो गया। ये बहुत अच्छा था, बहुत कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है अपने काम से और खुद से ही सीखने को मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली में होता है कि ना, सिंपल तो हम डेली डेली सिलते रहते हैं, लेकिन जो डिज़ाइनर चीज़ें होती हैं ना उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा समझना पड़ता है, उसके बाद हम सिलते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, चाहे भले हमें आता हो चाहे नहीं आता हो, हम तुरंत क्विकली उसको नहीं कट कर सकते। थोड़ा सा हम उसको देखेंगे, हाँ ये ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, ये हमने कैसा कटिंग किया है, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो फाइनली जो आगे के पार्ट्स थे उसको हमने अच्छे तरीके से, जैसे हमें कटिंग करना चाहिए उसका मैंने कटिंग कर लिया था। उसके बाद बारी आती है इसको स्टिचिंग करने की। तो अब उससे पहले हम क्या करेंगे, नेक की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बुकरम का यूज़ करना नहीं है, हमें इसमें डायरेक्टली पाइपिंग लगानी है। अगर आप बुकरम का यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से लोग बुकरम या पेस्टिंग पेपर के यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे जैसे इजी लगा मैंने उसको उतने इजी वे से सिला। एंड ये बहुत फिनिशिंग के साथ पाइपिंग दी मैंने, और वो ना मोटा, जैसे बहुत मोटा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पाइपिंग भी देना था और नेक भी वी नेक बनाना था। तो उसी हिसाब से मैंने डायरेक्ट पाइपिंग दिया, इसमें कुछ वैसा मैंने वर्क नहीं किया कि मुझे थोड़ा भी दिक्कत हो काम करने में या फिर फिनिशिंग देने में कोई वैसा बेकार लगे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। तो उसके बाद बारी आ जाती है स्लीव्स कटिंग की। तो हम इसका स्लीव्स कटिंग करते हैं। अच्छा, इसकी स्लीव्स ना, वैसे उनकी कोई डिमांड नहीं थी कि आप मुझे ऐसा स्लीव्स बना के दीजिए, बट फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं पफ बाजू बना दूँगी, पफ बाजू इन द सेंस वो चूनट वाली जो आजकल चल रही है, और मैंने स्लीव्स की लेंथ 7.5 जितना फैब्रिक था, फैब्रिक के अकॉर्डिंग रखा। उसके बाद हम आ जाते हैं मशीन पे, सीधे हम शुरुआत करते हैं पाइपिंग से। अच्छा, पाइपिंग का जो फैब्रिक है वो मेरे पास अवेलेबल था, उसके लिए मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ा, इधर ना उधर किसी टेलर से मांगना नहीं पड़ा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ कतरन चाहिए होती है और हम टेलर को खोजते हैं कि अगर उसके पास पड़ा होगा तो वो हमें दे देगा। नेक्स्ट बारी आती है हम फ्रंट वाला जो हमारा नेक है हम उसमें भी मतलब पाइपिंग पूरा लगा देते हैं खूब अच्छे से। अच्छा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है,
तो हाफ जो पैटर्न है हम उसमें पाइपिंग लगा देते हैं और पाइपिंग लगाते लगाते थोड़ा सा थक जाते हैं। उसके बाद हम मोबाइल चलाते हैं, फिर से हम आ जाते हैं अपनी मशीन पे और फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ये हमने हाफ पाइपिंग लगा दी है। अब जो हमारा आगे की साइड पूरा नीचे तक जो पाइपिंग आएगी वो हम डन कर लेंगे। तो उसको बस हम डन कर ही रहते हैं, तो वो डन हो जाती है सिलाई करते करते जल्दी जल्दी। उसके बाद बारी आती है हमारा दूसरा पार्ट, जो फ्रंट का ही जो सेकंड पार्ट है उसकी बारी आ जाती है। उसमें अभी हम पाइपिंग लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगाएंगे ताकि हमारा जो काम है बहुत अच्छे से हो जाए। अब बारी आती है देखो हमने पाइपिंग तो लगा दिया, अंदर फोल्डिंग भी करना होता है। तो अब हम इसको अंदर फोल्ड कर रहे हैं और ऊपर से एक पैर छोड़ के सिलाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये काम भी हमारा डन होता है यहीं के यहीं। अब बारी आ जाती है फ्रंट पार्ट के सेकंड पार्ट की, जिसमें भी हमें वी नेक देना है। तो उसमें हाफ नेक है, ये हाफ नेक में हमें पाइपिंग लगानी है। तो हम इसमें पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने सिंगल सिलाई अभी चला दी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें छोटे 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 कट लगाएंगे। कट लगा के इसको अंदर फोल्ड करके एक ऊपर से पक्की सिलाई दे देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो पाइपिंग बनी रहे, कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो यहाँ पे यह काम हमने डन किया। उसके बाद हम नेक को जॉइन कर लेते हैं पिन के साथ। उसके बाद हम पक्की सिलाई इसमें चलाएंगे क्योंकि ये हमारा वी नेक आएगा। अच्छा थोड़ा सा देखो उधर पाइपिंग पे ना सिलाई छूटी हुई है, तो वो आप लोगों को उठा हुआ दिख रहा होगा, बट वो वैसा नहीं है, वो बाद में ठीक हो गया था क्योंकि हमने उसमें सिलाई चला दी थी। तो ये हमने वी नेक के साथ ही डन किया काम अपना। उसके बाद हम आ जाते हैं बैक साइड में, जो नेक बनाना था वो हमें गोल देना था। हमने सोचा उसमें भी हम पाइपिंग रख देंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमने उसमें भी राउंड नेक पे पाइपिंग दिया और पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ। पहले हम सिंगल सिलाई लगाते हैं, कट ज़रूर लगाते हैं ताकि फोल्ड करते समय ना थोड़ी भी श्रिंकेज या कुछ वैसा सिकुड़न वगैरह ना आए। क्रीच अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर वो लुक नहीं देगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने उसमें क्या करना है, कट लगा के फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर देना और 1/2 इंच पाइपिंग बाहर निकाल के, 1/2 इंच से भी हाफ पाइपिंग बाहर निकाल के उसमें एक पैर छोड़ के गोलाई से सिलाई चला देंगे। तो ये काम भी डन होता है। उसके बाद हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे दोनों को। जब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे उसके बाद बारी आती है फिटिंग देने की। अच्छा उनका मैंने फिटिंग का कुर्ता लिया नहीं था, जो उन्होंने मुझे फिटिंग दिया था, नाप मेज़रमेंट में लेकर आई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फ़िटिंग लगाई है। तो हम जल्दी जल्दी इसकी फ़िटिंग भी लगा देते हैं। फिटिंग लगाने के बाद बारी आती है बाजू की। तो फिर अच्छा हमने नेक जॉइंट किया था वैसे जॉइंट कर लिया था, पक्की सिलाई नहीं चलाई थी। तो ये हम बाद में पक्की सिलाई चला रहे हैं। वाह वाह प्रिंसी, वाह वाह, ऐसे काम होता है भूल भूल के। फिर हमने ये सिलाई भी डन कर ली थी। एक्चुअली में ना वो लुक भी मुझे देखना था ना कैसा आ रहा है, टेढ़ा तो नहीं है या। तो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी, पक्की सिलाई नहीं की थी, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे पक्की सिलाई लगा दी। अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग देने की। तो हम आ जाते हैं नीचे फ्लोर पे, इसको रखते हैं फैला के फैब्रिक को। तो यहाँ पे हम इसकी फ़िटिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम इसकी फ़िटिंग दे लेते हैं। फ़िटिंग हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे, जैसे 31 सबसे ऊपर का नाप लगेगा 31 के हिसाब से, और उसके नीचे का नाप लगेगा 38 के हिसाब से, और उसके नीचे का नाप लगेगा 40 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने 3 मेज़रमेंट ले लिए हैं, वेस्ट, अपर वेस्ट, लोअर वेस्ट एंड हिप, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लीव्स की, जो हमें कटिंग की है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले तो हमने क्या किया, 3 इंच इधर फैब्रिक छोड़ा है, 3 इंच उधर फैब्रिक छोड़ा है। जो बीच का फैब्रिक है उसमें हमने चूना डाल दिया। आप लोगों को और भी तरीके आते होंगे तो आप अपने तरीके से बना सकते हो। मुझे यही तरीका बेस्ट लगता है, तो इसीलिए मैं इसी तरीके से ही ऐसी स्लीव्स बनाती हूँ। मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, फीडबैक भी अच्छा मिलता है, नो डाउट। तो हम यही तरीके से ऐसे पफ स्लीव्स बनाते हैं। आपके पास कोई और अच्छा आइडिया हो, कोई और अच्छी तकनीक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा यही आइडिया, मुझे यही इजी लगता है। देखो काम इजी लगना चाहिए करने को, तो मतलब और भी तरीके हैं, बट हमें जो लगे कि ये इजी है मतलब यही इजी है, फिर हमें कहीं भटकना नहीं चाहिए। तो
तो बस हम हमेशा से पफ बाजू इसी टाइप की बनाते आ रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे पफ बाजू की डन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना इसमें बाजू लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हमने पहली बाजू स्लीव कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं दूसरी बाजू पे। इसको भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं स्लीव लगाने पे। तो हम इसकी स्लीव्स भी जल्दी से सूट में लगा देंगे। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों की सपोर्ट की। एंड मेक श्योर जो सपोर्ट मिल रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ये मैंने स्लीव्स को देखो रेडी कर लिया। अब मैं इसको सूट में ज्वाइन करूँगी, सूट के जो फैब्रिक है उसमें ज्वाइन करूँगी। तो चलो हम जल्दी से स्लीव्स में फिटिंग लगा के उसके बाद हम इसको सूट्स के फैब्रिक में ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो मैंने स्लीव्स में फिटिंग लगा दी है। और उसके बाद आ जाती है जो हमारा मेन फैब्रिक कुर्ते का रहता है उसकी बारी आ जाती है। तो देखो हमने आगे की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा घेर कट किया है आर्म्स पे। तो हमें ये घेर इसलिए रखना रहता है ताकि वुमेंस को कुर्ता पहनने में कंफर्टेबल रहे। जस्ट बिकॉज जैसे मेंस लोग रहते हैं ना, तो उनके हाथ स्ट्रेट रहते हैं और हम लोगों के हाथ मोस्टली आगे की साइड रहते हैं। तो इसी वजह से हम आधा इंच कट देते हैं। और वो कट ना फिटिंग से रिलेटेड बहुत काम का होता है, इसी वजह से हम कट देते हैं ताकि हमारा जो फिटिंग है वो बहुत बेस्ट आए। तो हम इसमें सूट में लास्ट काम जो हमारा बच्चा है स्लीव्स लगाने का, वो हम स्लीव्स इसमें लगा देंगे। और आप लोग देखिएगा इसका फाइनल लुक। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।